नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टेस्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो eaglesieacademy.com पे जाएं और इसको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई अकेडमी। तो चलिए आज का टेस्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, यहां पर यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं कॉर्नर के अंदर, इन 3 डॉट पे क्लिक करें, ऑप्शन खुलेंगे, उस ऑप्शन में स्पीड का ऑप्शन है, इसे स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, पहला प्रश्न है, प्रथम पैराग्राफ में फोंट कृतिदेव 010 है वो अप्लाई करें और फोंट साइज 15 करें। तो प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जाते हैं फोंट की लिस्ट में, ठीक है फ्रेंड, और यहां पे लिखते हैं हम KRU। ठीक है, तो जो भी कृतिदेव का फोंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, सेलेक्ट हो रखा है। आपको बाहर क्लिक करके क्या करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप, KRU लिखा, उसके बाद ये जो लाइन है इसके बाहर ऐसे क्लिक किया, कृतिदेव पूरा टाइप हो गया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब क्या कीजिए, थोड़ा सा बाहर क्लिक कर दीजिए, आप देखोगे फोंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो आप कि आप इस लिस्ट में से जाके कृतिदेव फोंट को सर्च करके क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। और फोंट साइज 15 करना है तो यहां पे हम क्या करते हैं, छोटी डॉट पे क्लिक करते हैं। अगर 15 लिखा हुआ तो क्लिक कर देंगे, 15 नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से 15 टाइप करेंगे और वही सेम मेथड हम क्या कर देंगे, बाहर क्लिक कर देंगे तो 15 का फोंट साइज भी अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कृतिदेव फोंट और 15 का साइज अप्लाई हो चुका है। अगला प्रश्न है, दूसरे पैराग्राफ से बोल्ड, इटैलिक और हाईलाइट फॉर्मेटिंग रिमूव करें। दूसरे पैराग्राफ में से फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, 1 2 3 करके सेलेक्ट कर लिया। एक बार बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड फॉर्मेटिंग हट चुकी है। एक बार इटैलिक पे क्लिक कर देंगे, इटैलिक फॉर्मेटिंग हट चुकी है। और एक बार हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे, हाईलाइट फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो बोल्ड, इटैलिक और हाईलाइट फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। जैसे हम क्लिक करके अप्लाई करते हैं वैसे हम रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ से इंडेंट रिमूव करें। थर्ड पैराग्राफ पे जाते हैं और पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाकर हम देखेंगे लेफ्ट में इंडेंट कितना है, 1 इंच है, इसको कर देते हैं 0। राइट में इंडेंट कितना है, 0.2 जगह इसको कर देते हैं 0। आप देखोगे लेफ्ट में राइट में दोनों में क्या है, 0 है, स्पेशल में पहले से नन है, कर देते हैं ओके। तो थर्ड पैराग्राफ से इंडेंट क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पैराग्राफ में ऑटो स्पेसिंग प्रदान करें। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ और ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब टोटल 5 पैराग्राफ है। तो फोर्थ पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में। पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे बिफोर और आफ्टर में, अभी बिफोर में 0 है, आफ्टर में 10 है, तो हम कर देते हैं 0 से कम। ऊपर वाले बटन से स्पेस बढ़ता है, नीचे वाले बटन से स्पेस कम होता है। तो जैसे हम 0 से कम करेंगे ये ऑटो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ऑटो। आप चाहो तो कीबोर्ड से यहाँ पे ऑटो क्या कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। दोनों में ऑटो ऑटो लिखा और कर दिया ओके। तो आप देखोगे फोर्थ पैराग्राफ में जो स्पेसिंग है वो हो चुकी है ऑटो स्पेसिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केवल प्रथम पैराग्राफ में जितने भी मोटिवेशन शब्द हैं उन सभी को फोंट कलर प्रदान करना है। अब इस बार केवल फर्स्ट पैराग्राफ की कंडीशन डाली है तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये सभी में चेंज करने के लिए बोलता तो हम केवल क्लिक करते डॉक्यूमेंट के शुरू में, लेकिन अपने को फर्स्ट पैराग्राफ का बोला है तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं फाइंड में और फाइंड में यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोटिवेशन टाइप करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप बॉक्स खोलोगे तो इस तरीके से खुलेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं मोटिवेशन। अगर हम सही लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, सही सर्च कर देगा। मोटिवेशन लिखा। अब इसको फाइंड होल वर्ड करना जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन, मोटिवेशनल या कुछ और भी शब्द हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब फाइंड इन करते समय हमेशा करते थे मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड नहीं करना, हमें केवल करंट सिलेक्शन में फाइंड करना जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है। करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया, ये कहता है टोटल 6 सेलेक्ट हुए, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसने बोला इसका फोंट कलर बदलना है तो हम क्या करते हैं, फोंट कलर में जाते हैं और कोई भी फोंट कलर अप्लाई कर लेते हैं। मैं रेड कलर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से अगर हमें केवल एक पैराग्राफ के लिए बोले या आपको बोल सकता है केवल पहले और दूसरे पैराग्राफ में, तो आपको पहले ये दोनों पैराग्राफ क्या करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे और मेन डॉक्यूमेंट ना करके फाइंड इन में जाके क्या करेंगे, करंट सिलेक्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में जहां भी अंडरलाइन स्टाइल है उसे करेक्टर पोजीशन 25 पॉइंट सेट करें। अब डॉक्यूमेंट में कहां कहां पे अंडरलाइन है अभी पता नहीं चल रहा है। ऊपर से हिंदी में फोंट तो आप देखोगे नीचे रेड कलर का जो एरर ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे हैं। तो हम डॉक्यूमेंट के शुरू में क्लिक करते हैं और हम जाते हैं फाइंड के अंदर। हमें कोई वर्ड ढूंढना है क्या, बिल्कुल नहीं ढूंढना। तो वर्ड नहीं ढूंढना तो फाइंड होल वर्ड भी नहीं करना। ठीक है ना, हमें कोई वर्ड नहीं ढूंढना है, हमें तो वो वर्ड ढूंढने हैं जिनमें अंडरलाइन स्टाइल है। तो हम अंडरलाइन स्टाइल को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
तो फाइंड व्हाट को खाली रखते हैं, जाते हैं फॉर्मेट में और फॉन्ट में जाते हैं और अंडरलाइन स्टाइल में ले लेते हैं अंडरलाइन और कर देते हैं ओके। तो देखोगे फाइंड वाला बॉक्स खाली है और हमें ढूंढना है क्या है, अंडरलाइन ढूंढना है। फाइंड इन में जाते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट में जितने भी बोल्ड फॉर्मेटिंग के शब्द है, डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी बोल्ड है उसको हटाना हो, अंडरलाइन हटाना हो, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फाइंड इन में क्लिक करते हैं और करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में। ये कह रहे टोटल 15 आइटम ऐसे हैं जिनमें क्या लगी हुई है, अंडरलाइन लगी हुई है। इसको कर देते हैं क्लोज। आप देखोगे जहां जहां पे अंडरलाइन है वहां पे क्या हो चुका है, अंडरलाइन वाला वर्ड क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें करेक्टर पोजीशन 25 पॉइंट सेट करनी है। तो हम फ़ॉन्ट में जाते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर, ये फ़ॉन्ट है, ये करेक्टर स्पेसिंग है। करेक्टर स्पेसिंग 3 होती है, स्केल में होती है परसेंटेज में, स्पेसिंग 2 होती है, एक्सपेंड और कंडेंस्ड। अगर कोई नाम ना दे तब तो एक्सपेंड ही होती है, लेकिन कंडेंस्ड का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्लियर कंडेंस्ड बोलेगा, तो इसको छेड़ना नहीं है। हमें पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन में कितनी होती है, 2 होती है, रेज्ड और लोअर्ड। तो अगर कोई पोजीशन ना दे तब तो रेज्ड होती है और लोअर्ड का वो बिल्कुल उसको बोलना ही पड़ेगा। देखिए जैसे नॉर्मल लिखा हुआ है और पोजीशन 25 पॉइंट करने में यहाँ पे 25 लिख देता हूँ तो आप देखोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रेज्ड हो जाता है ना। कर देते हैं ओके। तो आप देखोगे जहां जहां पर अंडरलाइन स्टाइल थी वो सारे क्या हो चुके हैं, रेज्ड पोजीशन में सेट हो चुके हैं, है ना, रेज्ड पोजीशन में। ये मैं लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं तो आप देखो लाइन में सेलेक्ट हो रहा है, 25 पॉइंट क्या हो चुके हैं, ये रेज्ड हो चुके हैं। करेक्टर पोजीशन की क्या हो चुकी है, रेज्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते ही नहीं है डॉक्यूमेंट के पेपर के अंदर वहां पे लेकिन आप कमेंट्स में पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, फूटर को सेंटर अलाइनमेंट में फोंट साइज 28 प्रदान करें। तो हम जाते हैं फूटर के अंदर, इंसर्ट में फूटर में जाते हैं एडिट फूटर क्यों करेंगे, क्योंकि फूटर में जरूर कुछ लिखा होगा, बिल्कुल फूटर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तभी ये कह रहा है कि फूटर को सेंटर अलाइनमेंट करना है और फोंट साइज 28 करना है। तो फूटर में जाना है और एडिट फूटर करना है। एडिट फूटर करने के बाद में फूटर में हमारा कर्सर चला गया, फूटर को कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद में होम टैब में जाके इसको कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। जब भी अलाइनमेंट की बात आए दोस्तों तो आपको क्या करना है, होम टैब से लेफ्ट राइट सेंटर करना है। लेकिन कंडीशन ये दे दे कि एक को लेफ्ट में रखो और एक को राइट रखो, तो यहां से पॉसिबल नहीं है, फिर आपको डिजाइन में इंसर्ट अलाइनमेंट टैब यूज लेनी होगी। तो अभी इसने ये थोड़ा ना बोला है कि एक को लेफ्ट रखो एक को राइट रखो, उसने बोला है कि केवल उसको सेंटर करो। तो होम टैब से सेंटर कर देते हैं। कई लोग डिजाइन टैब में जाके सेंटर करेंगे, इससे तो गलत माना जाएगा। होम टैब में कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट और फोंट साइज कर देते हैं इसका 28। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। एकदम ढंग से देखोगे, ढंग से सीखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। हेडर फुटर से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्लोज हेडर फुटर से क्या आ गए, बाहर आ गए। अगला प्रश्न है, एक हेडर इंसर्ट करें बिल्कुल जिसमें फोंट साइज 18 में लेफ्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय, सेंटर में ऑटो पेज नंबर तथा राइट में सत्यमेव जयते लिखना है। अब देखो यहां पे कंडीशन है, एक को लेफ्ट में, एक को सेंटर में और एक को राइट में रखना है। तो होम टैब से ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट भी, सेंटर भी और राइट भी अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये होगा अलाइनमेंट टैब से, है ना। तो हम जाते हैं इंसर्ट में और हेडर में जाते हैं। अब हेडर हम 2 चीज ले सकते हैं, एक तो ब्लैंक 3 कॉलम ले सकते हैं और एक डायरेक्ट एडिट हेडर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं एक बार ब्लैंक 3 कॉलम ले लेता हूं। ये 3 कॉलम बन गए। यहाँ पे पहले कॉलम को सिलेक्ट किया और इसको कर दिया साफ बैक स्पेस से मैंने। उसके बाद में इसने कहा है यहां पर अपने को लिखना है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो मैं होम टैब में जाता हूं और फोंट ले लेता हूं कृतिदेव और फोंट साइज भी इसने कंडीशन दी कि 18 रखना है, तो फोंट साइज कर देते हैं 18 का। ठीक है, और वापस मैं कर देता हूं फोंट। तो देखो क्या हो रहा है कि सर जब मैं फोंट सेलेक्ट करता हूं तो ये गड़बड़ हो जाता है, वो होता है तो गड़बड़। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले लिख लेते हैं, अपने आप ही गड़बड़ नहीं होगी। राजस्थान उच्च और न्यायालय लिख लिया। अब इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ले भाई तू सेलेक्ट हो जा। ये सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद में अब इसका मैं फोंट साइज करता हूं 18, तो फोंट भी चेंज नहीं हुआ और क्या हो गया, साइज भी 18 हो गया, है ना। सर मैं फोंट चेंज करता हूं तो साइज चेंज हो जाता है, साइज चेंज करता हूं तो फोंट चेंज हो जाता है। तो पहले लिख लो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। सेंटर में जाते हैं हम लोग, इसको बैक से बंद कर देते हैं। ब्लैंक 3 कॉलम का मतलब है हेडर 3 कॉलम में चेंज हो चुका है, इसको हटाते हैं। अब हम जाते हैं इंसर्ट में या डिजाइन में, कहीं भी जा सकते हो। पेज नंबर लेते हैं और ये कह रहा है कि सेंटर में ऑटो पेज नंबर होना चाहिए, तो करंट पोजीशन में, क्योंकि हमारी करंट पोजीशन कहाँ है, हेडर के सेंटर में। हमारी करंट पोजीशन हेडर के सेंटर में है, तो हम ऑटोमेटिक कहाँ ऐड होगा, सेंटर में ऐड होगा करंट पोजीशन। और ले लेते हैं, ये पेज नंबर आ गया। और ये कह रहा है राइट में लिखना है सत्यमेव जयते, जो लिखा उसको साफ कर दिया, है ना। होम टैब में जाते हैं, फोंट लेते हैं कृतिदेव, साइज लेते हैं 18 का क्योंकि इसने बता रखा है। जब साइज लेता हूं तो फोंट चेंज हो जाता है और जब मैं फोंट लेता हूं तो साइज चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले लिख देते हैं
सत्यमेव जयते लिखा, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। तो आप देखोगे इसने ये कहा है कि हेडर इंसर्ट इसमें फ़ॉन्ट साइज 18 में, यानी सबका ही साइज क्या करना है, चेंज करना है। तो एक साथ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 18 का। ये लीजिए जी, समझ में आई है ना। लेफ्ट में हो गया राजस्थान उच्च न्यायालय, सेंटर में हो गया ऑटो पेज नंबर, राइट में हो गया सत्यमेव जयते। कैसे? ब्लैंक 3 कॉलम से, ब्लैंक 3 कॉलम से। हम एडिट फुटर भी कर सकते हैं, सॉरी एडिट हेडर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन टैब में अलाइनमेंट टैब यूज लेनी पड़ेगी। ये बता चुका हूं मैं पेपर के अंदर, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कर देते हैं क्लोज। अपना क्वेश्चन होना चीज कैसे ही होगा। अगला प्रश्न है अपना थर्ड का सी, डॉक्यूमेंट में लेफ्ट एवं राइट पेज बॉर्डर अप्लाई करें। लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर अप्लाई करना है। पेज लेआउट में जाना है, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। अब पेज बॉर्डर में जब मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो चारों तरफ पेज बॉर्डर लग जाएगा, हटाता हूं तो नन पे क्लिक करता हूं तो पेज बॉर्डर हट जाएगा, है ना। अपने को कहां लगाना है, लेफ्ट और राइट में लगाना है। तो एक बार लेफ्ट पे क्लिक कर देते हैं, एक बार राइट पे क्लिक कर देते हैं, तो लेफ्ट और राइट में क्या लग चुका है, पेज बॉर्डर लग चुका है। इसके नीचे बटन भी है, ये लेफ्ट का बटन है, ये राइट का बटन है, लेफ्ट और राइट, है ना। तो कह रहा है ये कि डॉक्यूमेंट में लेफ्ट एवं राइट पेज बॉर्डर लगाए, तो लेफ्ट और राइट लगाया कर देते हैं, ओके। लेफ्ट में राइट में क्या लग चुका है, पेज बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट लेफ्ट हो गया। अगला है, प्रथम पैराग्राफ में ड्रॉप कैप ड्रॉप्ड इंसर्ट करें। तो प्रथम पैराग्राफ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए ड्रॉप कैप दे रखा है ना। ड्रॉप कैप पे क्लिक करते हैं और ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप देखोगे जो पहला लेटर है वो क्या हो गया, बहुत इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, बड़ा हो गया। नालंदा जैसे मैगजीन वगैरह में होता है वो ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप 2 होते हैं, एक ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन, है ना। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट का गटर पेज मार्जिन टॉप में 1.5 करें। वही पेज लेआउट में जाते हैं, मार्जिन में जाते हैं और कस्टम मार्जिन में जाते हैं। कस्टम मार्जिन में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। और ये रहा गटर मार्जिन, कितना करना है, 1.5 करना है, तो इसको हम 1.5 कर देते हैं। और ये कह रहे टॉप में करना है, अभी गटर पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट में, इसको कर देते टॉप में। टॉप में गटर मार्जिन हो गया, कर देते हैं ओके। तो आप देखो कि टॉप में क्या लग चुका है, गटर मार्जिन अप्लाई हो चुका है। अगला प्रश्न है, टेबल की हेडर रो को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें। टेबल में जाते हैं, टेबल की फर्स्ट रो क्या होती है, हेडर रो होती है। हेडर रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में बैकग्राउंड कलर होम टैब में, ये रहा बैकग्राउंड कलर, और कोई भी बैकग्राउंड कलर क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, फोर्थ प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, टेबल के कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई को फिक्स करें। टेबल की जो कॉलम है उसकी चौड़ाई विड्थ उसको फिक्स करना है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि सर ये होता क्या है। तो अभी देखिए मैं 50,000 5,000 जो लिखा है उसके अंदर 0 ऐड करते जा रहा हूँ, तो आप देखोगे कॉलम ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँ तो इसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं फिक्स कर देना। तो हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, नहीं सिलेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट में जाते हैं, हमने ऑटो फिट सीखा था, ऑटो फिट में कंटेंट सीखा, विंडो सीखा, और ये फिक्स कॉलम विड्थ। भाई कॉलम की विड्थ को क्या कर दो, फिक्स कर दे भाई। इस पर क्लिक कर देंगे, ये कॉलम की विड्थ क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। सर अब क्या होगा, अब देखिए मैं इसमें अमाउंट में राशि बढ़ाता हूं तो ये नीचे बढ़ते जाएगा। इसकी फिक्स कर दी हमने विड्थ, चौड़ाई क्या कर दी, फिक्स कर दी कि भाई तो इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये होता है कॉलम की विड्थ को फिक्स करना। सिंपल सा एक सिंगल बटन से हो जाता है, ऑटो फिट, कंटेंट, विंडो और फिक्स्ड। अगला प्रश्न है, टेबल के वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर लेफ्ट में सेट करें। सेंटर लेफ्ट करना है तो हम टेबल को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और ये जो नो अलाइनमेंट है, हालांकि क्लासेस के अंदर मैं सब कुछ बता चुका हूं कि इन्हें वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। हम जाते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज में देखिए टेबल दे रखा है, रो दे रखा है, कॉलम दे रखा है, ये सेल दे रखा है। सेल के अंदर आप देखोगे ये दिख रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट दे रखा है। वर्टिकल अलाइनमेंट कितने होते हैं, एक तो टॉप होता है, एक सेंटर होता है, एक बॉटम होता है ना। हालांकि इनके क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों पूछ रहे हो आप, कहां से क्वेश्चन लेके आ रहे हो। टॉप, सेंटर और बॉटम, तो ये देखोगे ये तीनों टॉप के हैं, ये तीनों सेंटर के हैं और ये तीनों बॉटम के हैं। यही वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं। इसको कैंसिल करता हूं मैं, तो ये टॉप, ये सेंटर और ये लेफ्ट, ये बॉटम, यही वर्टिकल अलाइनमेंट है। ये देखिए कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये बीच वाले सेंटर हो जाएंगे और ये तीनों राइट में हो जाएंगे। इसने क्या बोला है, सेंटर लेफ्ट करें। अगर कोई आपको ये बोले कि अलाइनमेंट चेंज करो तो होम टैब से आपको अलाइनमेंट चेंज करना है, लेकिन कंडीशन दे दे वर्टिकल अलाइनमेंट, तभी आपको यूज लेना है लेआउट में। वर्टिकल अलाइनमेंट तभी यूज लेना है। और वर्टिकल अलाइनमेंट के भी क्या होंगे, नाम होंगे। जैसे ये पहला है, ये टॉप लेफ्ट है, ये है, ये कौन सा है, सेंटर लेफ्ट है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि सेंटर लेफ्ट करना है। तो हम सेंटर लेफ्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखो कि सेंटर में लेफ्ट साइड में सेट हो गई ये सारे, है ना। इनका नाम क्लियर देगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको कंफ्यूज वाला क्वेश्चन देता है, एकदम क्लियर क्वेश्चन देगा। कई लोग सही वायरल कर रहे हैं पेपर्स को, वैसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं।
अगला प्रश्न है, टेबल में लाइन स्पेसिंग 2.5 सेट करें। टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं, जाते हैं होम टैब में, और ये रही लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जाते हैं और कर देते हैं 2.5। तो टेबल में जो लाइन स्पेसिंग हो चुकी है 2.5 सेट हो चुकी है। तो इस तरीके से पेपर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।